नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम कैसा रहा। साथियों, पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। अधिकतम तापमान की बात करें तो सभी संभाग के जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। रीवा, शहडोल, सागर और ग्वालियर इन संभाग के जिलों में सामान्य से काफ़ी अधिक रहा। शेष संभाग के जिलों में सामान्य से अधिक रहा अधिकतम तापमान। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया खंडवा और खरगोन में 39 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान की बात करें तो सबसे कम न्यूनतम तापमान रहा मंडला, मलाजखंड, रायसेन और उज्जैन में 15 डिग्री सेल्सियस। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की, 12 मार्च की सुबह तक शहडोल, जबलपुर और भोपाल इन संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती हैं। वहीं श्योपुर कला, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, होशंगाबाद, बैतूल, नीमच और मंदसौर इन जिलों में भी कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है। प्रदेश के बाकी बचे जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। बात करें अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी की, शहडोल, जबलपुर और भोपाल इन संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बिजली चमकने या गिरने, साथ ही में कहीं कहीं पर अल्पकालिक ओलावृष्टि की संभावना है। इसके अलावा श्योपुर कला, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, होशंगाबाद, बैतूल, नीमच और मंदसौर इन जिलों में भी कहीं कहीं पर बिजली चमक सकती है, गिर सकती है। कहीं कहीं पर अल्पकालिक ओलावृष्टि की भी संभावना है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि शहडोल, जबलपुर और भोपाल इन संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो बात करें हम शहडोल संभाग की तो इसमें 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। तो यहाँ पर ओलावृष्टि की संभावना है 12 मार्च की सुबह तक। जबलपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं इसकी हम बात करें तो जबलपुर संभाग में आता है जबलपुर के अलावा मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, कटनी, टीकमगढ़ और निवाड़ी, ये सभी जिले आते हैं जबलपुर संभाग में। बात करें भोपाल संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं तो भोपाल संभाग में जो जिले आते हैं वो है भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा, ये सभी आते हैं भोपाल संभाग में। तो इन सभी जिलों में गरज चमक के साथ बिजली चमकने या गिरने की संभावना है, साथ ही में कहीं कहीं पर अल्पकालिक ओलावृष्टि भी हो सकती है, ओले गिर सकते हैं। बात करें 13 और 14 मार्च की सुबह तक मौसम के आगामी दृष्टिकोण की तो मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा। भोपाल और उसके आसपास के मौसम की बात करें तो भोपाल शहर के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। अधिकतम तापमान 36 डिग्री जबकि न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अब देख लेते हैं मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया कृषि मौसम परामर्श बुलेटिन। देखिए, आपके नॉलेज के लिए यह चीज़ें महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश को कृषि जलवायु क्षेत्र के हिसाब से 9 भागों में बांटा गया है। आपका जिला किस हिस्से में पड़ता है आपको पता होना चाहिए। वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको देख सकते हैं। पिछले सप्ताह की बात करें तो खरगोन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर यानी कि तापमान रहा है 40 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया रीवा में 10 डिग्री सेल्सियस। पिछले 5 दिनों में कहीं पर भी बारिश नहीं हुई है। क्षेत्रवार कृषि मौसम परामर्श हम देखें तो सामान्य सलाह निमाड़ क्षेत्र के किसानों के लिए है कि अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडार गृह की अच्छी तरह सफाई करें और अनाज को अच्छी तरह से सुखा लें ताकि वो खराब नहीं होगा। मूंग और उड़द की फसल के लिए बात करें तो मूंग और उड़द फसलों की मार्च में बुआई के लिए किसान उन्नत बीजों की बुआई शुरू कर सकते हैं। बुआई से पहले बीजों को फसल विशेष राइजोबियम तथा फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया से बीजोपचार अवश्य करें। गेहूं कटाई के बाद बचे हुए ठूठों या नरवाई को खेत में न जलाएं। जलाने से उपस्थित लाभदायक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, साथ ही मिट्टी की संरचना भी बिगड़ जाती है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। गिर्द क्षेत्र के किसानों के लिए सलाह है,
तापमान को देखते हुए इस समय फसलों व सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। गेहूं की फसल में इस समय चूहों की समस्या हो सकती है। इनके कंट्रोल के लिए जिंक फास्फाइड 20 ग्राम और आटा 900 ग्राम, तेल 40 ग्राम, गुड़ 40 ग्राम का मिश्रण कर विषाक्त पदार्थ तैयार कर गोली बनाकर खेत में जगह जगह पर रख लें। इसको चूहे आसानी से खा लेंगे और उनके प्राण समाप्त हो जाएंगे। सरसों में पकने की अवस्था है। संभावित मौसम को देखते हुए इस समय सरसों की फसल जिसमें फलियां पीली पड़ चुकी हो 75% तक, उस समय कटाई करके खलिहान में रखें और सुखाकर गाहाई करें। आलू में खुदाई की अवस्था है, तो संभावित मौसम में तापमान वृद्धि को देखते हुए इस समय आलू की खुदाई करें और छटाई करके मंडी भेजें या फिर शीतगृह में कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर लें, भंडारित कर लें। गोभी और बंद गोभी की बात करें तो इस समय गोभी और बंद गोभी में माहों की संभावना हो सकती है। दिखाई दे तो इसके कंट्रोल के लिए नीम का तेल, आज़ादी रेक्टिन 1.5 से 2 लीटर इसको मिलाएं 500 से 600 लीटर पानी में और घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर दें। भिंडी की फसल बोने के लिए खेतों की तैयारी कर सकते हैं और खाद बीज की व्यवस्था कर बीज को कार्बनडाजिम दवा 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बुआई करें। कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं जैसे कि कद्दू, लौकी, तोरई, ककड़ी, खीरा और करेला, इन सभी की सीधी बुआई के लिए अनुकूल समय है। पर्याप्त नमी होने पर बोनी कर सकते हैं। आम के फल की बात करें तो आम के वृक्षों पर फूल आने पर सिंचाई नहीं करना चाहिए और नवरोपित आम के पौधों के थालों की सफाई कर आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। तो नए पौधों में सिंचाई करना है, लेकिन यदि फल से पहले बोर आ रहे हो, फूल आ रहे हो, तो आपको सिंचाई नहीं करनी है, उससे फूल झड़ सकते हैं। पशुपालन के लिए बात करें तो पशुओं में इस समय बाह्य परजीवियों का प्रकोप हो सकता है। इनके बचाव के लिए क्लीनर या ब्यूटाक्स नामक दवा को 1 लीटर पानी में 2 ml दवा के अनुपात में मिलाकर पशुओं के शरीर पर सुरक्षात्मक तरीके से लगाएं और इसके बाद में पशु को 1 घंटे के बाद में नहलाना चाहिए। बकरी में इस समय 3 माह या इससे अधिक उम्र की बकरियों में PPR का टीका जरूर लगवा लें। यह हमने अभी देखी गिर्द क्षेत्र के किसानों के लिए सलाह। अब बात करें सतपुड़ा क्षेत्र की, तो पकी हुई दलहनी फसल जैसे कि मसूर, बटरी और चना और तिलहनी फसल जैसे सरसों, अलसी और सूरजमुखी, इन फसलों की कटाई और गहाई कर उचित भंडारण करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंकुरण के लिए तापमान अनुकूल है, बुआई कर सकते हैं। जायद की फसलों की तैयारी शुरू करें जैसे उड़द, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली और मक्का। साथियों, आपकी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी फसलें जायद की फसलें हैं, कौन सी रबी की फसलें और कौन सी खरीफ की फसलें हैं। तो इस समय जो फसलें कटाई की अवस्था में हैं वो है आपकी रबी की फसलें। सोयाबीन, मक्का उस समय जो फसलें आती हैं बरसात के मौसम में, उनको कहा जाता है खरीफ की फसलें। और ऐसी फसलें जो कि इन दोनों मौसम के अलावा होती है उनको कहा जाता है जायद फसलें, जैसे कि उड़द, मूंग, मूंगफली, मक्का, ये हर मौसम में बोई जा सकती है। मूंग और उड़द की फसलों के लिए सलाह यहाँ पर दी हुई है कि पर्याप्त सिंचाई की उपलब्धता जिनके पास है, खेत खाली होने पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की बुआई शुरू कर सकते हैं। उन्नत किस्मों का जरूर चयन करें। बीज जनित रोगों की रोकथाम के लिए बीजोपचार जरूर कर लें। तो यह था दोस्तों मध्य प्रदेश का आगामी मौसम पूर्वानुमान और खेती किसानी के लिए महत्वपूर्ण सलाह। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दे, अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दे। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।